स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल भारत दस्तक पर। तो दोस्तों चंद्रशेखर रावण ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है बसपा सुप्रीमो मायावती जी को लेकर। उनका कहना है कि बुआ जी अब आराम करे, क्रांति अब भतीजे करेंगे। तो देखते रहिए वीडियो। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी ने एक इंटरव्यू में मायावती जी के ऊपर एक हमला बोला है, उनको टारगेट किया है। और किसने टारगेट किया है, आइए हम लोग इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। टारगेट करने का एक ही मुख्य उद्देश्य दोस्तों, और एक ही उद्देश्य रहेगा चुनाव। 2022 में यूपी में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, और आप लोग भली भांति जानते हो कि ये जो चुनाव होंगे विधानसभा के, इसमें बसपा तो चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी, साथ में आजाद समाज पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी है वो भी चुनाव लड़ेगी। और लगभग ऐसा दिख रहा है कि आजाद समाज पार्टी बहुत ही मुश्किलों से सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ज्यादा गुंजाइश या ज्यादा जो सामने हमारे आ रहा है वो यही है कि आजाद समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी या राजभर जी या फिर आरएलडी जयंत चौधरी जी की पार्टी, इनसे गठबंधन की ओर बढ़ रही है। और बसपा सुप्रीमो मायावती जी पहली ऐलान कर चुकी है कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है 22 का, वो बसपा अपने दम पर अकेले ही लड़ेगी। और वही चंद्रशेखर आजाद जी, जहां तक अभी तक ऐसा लग रहा है, जिस तरीके से वो नेताओं से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ेंगे। और गठबंधन चुनाव लड़ने से यह फायदा होगा कि सीटें ज्यादा आ सकती है, वोट ज्यादा मिल सकता है। हालांकि ये चुनाव के बाद ही जो हमारे सामने आएगा, हम तभी इसके सामने कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि अभी हम अपने मन से तो कुछ बोल नहीं सकते कि कौन कितने पानी में है। लेकिन बसपा अकेले ही चुनाव लड़ेगी, ये लगभग तय है। और आजाद समाज पार्टी गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतर सकती है। 2022 के चुनाव को लेकर, यूपी के 2022 विधानसभा के चुनाव को लेकर सर्द गर्मी तेज हो गई है। इधर से भी हमले हो रहे हैं, उधर से भी हमले हो रहे हैं, नेताओं का मिलना जुलना चालू है। अभी एक खबर मैंने आपको पिछले वीडियो में दी थी कि समाजवादी पार्टी, आरएलडी और चंद्रशेखर आजाद जी का पश्चिमी यूपी में गठबंधन हो सकता है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में जाट वोट बैंक भी है, दलित वोट बैंक भी है, मुस्लिम और पिछड़ा खासकर यादव वोट बैंक भी है। अगर यहाँ पर गठबंधन हो जाता है इन तीनों पार्टियों का, तो क्लीन स्वीप कर सकते हैं वेस्ट यूपी यानी कि पश्चिमी यूपी में ये तीनों मिलकर। लेकिन अभी हम बात करेंगे पूरे यूपी की, पूरे उत्तर प्रदेश की, जो कि भारत का सबसे बड़ा सूबा, सबसे बड़ा राज्य है, और सबसे ज्यादा सीटें भी यहीं पर है, और सबसे बड़ी राजनीति का गढ़ भी यहीं पर है। आपको यहाँ पर कांग्रेस नहीं देखने को मिलेगी, आपको यहाँ पर टक्कर देखने को मिलेगी। तो किसके बीच में मिलेगी? बीजेपी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, और अब नई नवेली आजाद समाज पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। मैं टक्कर की बात इसलिए कर रहा हूं आजाद समाज पार्टी को लेकर, क्योंकि अभी जो बुलंदशहर का उपचुनाव हुआ था, जिसमें हाजी आमीन जी खड़े थे बुलंदशहर सदर सीट से, वहां पर आजाद समाज पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा था वो बहुत अच्छा रहा था। उन्होंने सीट तो नहीं निकाल पाए, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस था, गंदा नहीं था, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि 14 से 15 हजार वोट उन्होंने गेन किए थे, वहां पर हासिल किए थे, जो कि किसी भी नई नवेली पार्टी के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। अगर मान ले भाई 14,000 में से अगर 2,000 वोट भी कार्यकर्ताओं के हो, भीम आर्मी के लोगों के हो, तो भाई 12,000 वोट तो आम जनता के थे, आम बहुजनों के थे, बहुजनों की वोट होंगे। तो 12,000 लोग तो कम से कम उस सीट के ऊपर आजाद समाज पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ये देखने को मिलता है हमें। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हो, राजनीति भी क्रिकेट की तरह अनिश्चितताओं का खेल है। कब किसके पाले में गेंद गिर जाए कोई कह नहीं सकता, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ एनालाइज कर सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। अब मैं बात करता हूं कि चंद्रशेखर ने किस प्रकार से मायावती जी को लेकर हमला बोला है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि साफ साफ मायावती जी को टारगेट करते हुए कहा है, आप सब लोग जानते हो कि चंद्रशेखर जी मायावती जी को बुआ कहते हैं, और जो भी भीम आर्मी के लोग हैं वो मायावती जी को बुआ कहना पसंद करते हैं। लेकिन मायावती जी को पूरे देश में बहन जी के नाम से जाना जाता है, लेकिन खास करके भीम आर्मी वाले उन्हें बुआ कहते हैं। तो चंद्रशेखर भाई ने एक वीडियो में कहा कि बुआ जी अब आराम करे, क्रांति अब उनके भतीजे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। शांति बनाई हुई है, जितनी भी घटनाएं हुई, अभी कान वाली घटना में आप लोग को मिलने नहीं दिया गया था,
देखिए बुआ जी अब आराम कर रही हैं क्योंकि भतीजे सब लोग काम कर रही हैं और शांति रखें। हम क्रांति करने के लिए हम लोग हैं और ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं हम लोग। और जो जिस भाषा में समझाएगा उसे बुआ जी का सवाल आप बुआ जी से पूछें। मैं दोस्तों इस वीडियो के यही मायने निकलते हैं कि चंद्रशेखर आजाद अब यूपी में 2022 की तैयारी करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उनका मुकाबला बीजेपी से तो है ही और दूसरी अपोजिशन की जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, उनसे तो है ही, लेकिन बीएसपी से भी मुकाबला उनका है। क्योंकि अभी तक आपको पता होगा कि दलितों की आवाज उठाने वाली पार्टी या फिर दलितों का जिस पार्टी की तरफ झुकाव रहता है, खासकर अंबेडकरवादी लोग यूपी के, वो बसपा को ही वोट करते हैं। लेकिन अब कंपटीशन में आजाद समाज पार्टी भी आ चुकी है, जो कि भीम आर्मी के बैनर के तले बनी है। और जो यंग लोग हैं, जो युवा लोग हैं, उनका भीम आर्मी की तरफ जो झुकाव है वो देखने को बनता है। दोस्तों ऐसे ही नहीं, टाइम मैगजीन ने चंद्रशेखर आजाद जी को 100 उभरते हुए नेता में शामिल किया है। जब उनको सपोर्ट था तभी तो वहां पर उनको शामिल किया गया। तो मेरे ख्याल से जो युवा वोट है वो तो चंद्रशेखर आजाद जी का साइड जा सकता है, लेकिन जो पुराना कैडराइज वोट है, जो काशीराम जी के समय का वोट है, जो पुराने लोग हैं, वो बहुत मुश्किल है कि चंद्रशेखर आजाद जी के साइड जाए। लेकिन बात हमेशा युवाओं की होती है और कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है, तो यहाँ पर युवा शक्ति देखने को चंद्रशेखर जी के साइड मिल सकती है। क्योंकि जब भी कहीं भीम आर्मी की रैली होती है तो आप अपनी आंखों से देखिएगा, वहां पर युवाओं की संख्या, जवानों की संख्या बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में होती है और वो चंद्रशेखर भाई को भी फुल सपोर्ट करते हैं। लेकिन आप जो चंद्रशेखर आजाद जी ने ये बयान दिया है उसको लेकर क्या कहना चाहते हो? आपकी क्या राय है? कि चंद्रशेखर आजाद जी का कहना है कि बुआ जी अब आप आराम करो, संघर्ष और क्रांति आपके भतीजे करेंगे। इसको लेकर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप किसका सपोर्ट करेंगे यूपी में, बीएसपी या एएसपी यानी कि आजाद समाज पार्टी? नीचे कमेंट करके ये भी बताइएगा। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं करा तो शेयर कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा आने वाली वीडियो की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। देखते रहिए भारत दस्तक।